हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्विच फ्रॉम नॉन टेक टू टेक। मुझे बहुत सारे लोग का क्वेश्चन आता है कि अगर मेरा ग्रेजुएशन नॉन टेक में हुआ है तो क्या मैं टेक में जॉब ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, या फिर मैं 4 साल 5 साल से नॉन टेक में काम कर रहा हूँ, क्या अब मैं टेक फील्ड में स्विच कर सकता हूँ। तो चलिए आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे और मैं 4 पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करूँगी। फर्स्ट कि क्या क्या रीज़न है आपको क्यों स्विच करना चाहिए फ्रॉम नॉन टेक टू टेक, और अगर आपके पास नॉन टेक की डिग्री है, आपको ग्रेजुएशन नॉन टेक में हुआ है, तो क्या आपको टेक में जॉब मिलेगा आफ्टर गेनिंग ऑल द टेक्निकल स्किल्स, क्या गारंटी है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि टेक फील्ड में जॉब क्या क्या होते हैं, कौन कौन से प्रोफाइल्स होते हैं, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आउट ऑफ दोज प्रोफाइल्स कौन कौन से ऐसे प्रोफाइल है जो ईजी है बीइंग अ नॉन टेक पर्सन। सो विदाउट डूइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम आते हैं अपने पहले पॉइंट पे। पहला क्वेश्चन था हमारा व्हाई यू शुड स्विच फ्रॉम नॉन टेक टू टेक। तो ऐसे तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न्स को ही डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले आता है अर्निंग। एक नॉन टेक वाले बंदे के कंपैरिजन में एक टेक वाले का जो सैलरी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए आप मेरा ही ले सकते हैं। तो जब मैं ज्वाइन की थी कॉग्निजेंट एज अ मैनुअल टेस्टर तो मेरी सैलरी थी 12,000 रुपये। फिर मैंने स्विच लिया एज अ डेटा एनालिस्ट टू MIQ और मेरी सैलरी बढ़ के हो गई 70,000। उसके बाद मैं अगेन स्विच ली मिंत्रा में तो मेरी सैलरी पहुंच गई थी अराउंड 1 लाख रुपीज़। उसके बाद आज मैं अमेज़ॉन में हूँ और ये सारा ग्रोथ जो हुआ है विद इन 3.5 ईयर्स में हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप अपनी लर्निंग बढ़ाएंगे साथ साथ वैसे ही आपकी अर्निंग भी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। तो अब हम आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे। तो क्या आपको टेक्निकल फील्ड में जॉब मिलेगा आफ्टर गेनिंग ऑल द टेक्निकल स्किल्स विदाउट हैविंग अ टेक्निकल डिग्री। तो इसका आंसर मैं कुछ इस तरह से दूंगी आपको। अगर आप गूगल के करियर साइट पे जाएंगे और वहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के सेक्शन पे जाएंगे, या फिर आप गूगल पे डायरेक्टली ये टाइप करेंगे कैन आई गेट अ टेक्निकल जॉब इन गूगल विदाउट हैविंग अ टेक्निकल डिग्री, तो आपको कुछ इस तरह का आंसर मिलेगा, येस यू कैन गेट अ टेक्निकल जॉब इन गूगल विदाउट हैविंग अ टेक्निकल डिग्री। क्योंकि गूगल आपके स्किल पे फोकस करता है, ना कि आपके डिग्री पे। और अगर आप यूट्यूब में ऐसे मतलब खोलेंगे ना तो आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे जो कि एक टियर 3 कॉलेज से आके, नॉन टेक से आके आज फैंग कंपनी में काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे पैकेज के साथ बैठे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इस टाइम पे ये क्वेश्चन एग्जिस्ट भी करना चाहिए। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि आपका कॉलेज बहुत ख़राब था, टियर 3 था, या आप नॉन टेक से पढ़े हैं, आप अच्छे स्कूल से नहीं पढ़े हैं, तो ये सारे रीज़न एक्सक्यूज़ेस ना आप खुद को बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रहे हैं। तो अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। आईटी में कौन कौन से प्रोफाइल होते हैं। तो मैं इसको इस तरह से आंसर करूँगी, मैं इसको 2 पार्ट में बाइफिकेट करूँगी। फर्स्ट पार्ट में आईटी में ऐसे जॉब्स होते हैं जो कि प्योर कोडिंग होता है, जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स कोडिंग की ज़रूरत होती है, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर और ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा कोडिंग, कॉम्प्लेक्स कोडिंग चाहिए होता है। और बीइंग अ नॉन टेक पर्सन कोडिंग पढ़ना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कुछ भी इम्पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। आप कंसिस्टेंसी से और मेहनत से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। वहीं पे दूसरा प्रोफाइल होता है टेक में जिसको लो कोडिंग या नो कोडिंग बोलते हैं। इस प्रोफाइल में आपको ज़्यादा कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, मिनिमल कोडिंग और या फिर नो कोडिंग की ज़रूरत होती है। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है टेक और नॉन टेक का। तो आज मैं फोर्थ पॉइंट पे इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगी कि इसमें कौन कौन से जॉब होते हैं, क्या क्या प्रोफाइल्स होते हैं और उसकी क्या क्या सैलरीज होती है और आप कैसे बन सकते हैं। तो अब इसी के साथ आते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे, लो कोडिंग और नो कोडिंग। तो लो कोडिंग में 2 प्रोफाइल आता है, बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट। वही नो कोडिंग में 2 प्रोफाइल आता है, पावर BI डेवलपर और टैब्लू डेवलपर, जिसको विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट भी बोलते हैं। और चारों प्रोफाइल जो होता है ना वो सिमिलर काइंड ऑफ वर्क करते हैं। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं ग्रो करने में थ्रू डेटा पॉइंट्स। तो अगर आपको ये जानना है कि हाउ टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट, अगर आपको रोड मैप चाहिए तो आप मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, जहां आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा रोड मैप पर। तो अब हम आते हैं इनके सैलरीज पार्ट पे। तो अगर आप एक फ्रेशर है और आपका एक्सपीरियंस 0 to 2 ईयर्स में लाई करता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट 4 to 8 लाख रुपीज़ पर एनम।
अगर आपका एक्सपीरियंस 2 से 5 ईयर्स के बीच में लाई करता है देन यू कैन एक्सपेक्ट 9 to 18 लाख रुपीज़ पर एनम। और अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा है देन यू कैन एक्सपेक्ट अबव 20 lakhs पर एनम। और ये सारी जो सैलरी है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस, आपका इंटरव्यू कैसा गया, आपके लास्ट कंपनी का पैकेज क्या था और कंपनी का स्टैंडर्ड क्या है। और ये सारी जो सैलरीज़ मैं बता रही हूँ आपको वो मैं अपने एक्सपीरियंस और थोड़ा बहुत ग्लास डोर का रेफरेंस लेकर बता रही हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू स्विच फ्रॉम नॉन टेक टू टेक। So if you like this video then please like, share and subscribe and don't forget to comment.